कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जलाच्छादन का विकास, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक उद्योग, फर्म उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़क, पुलिया, पुलिस, नौघाट, जलमार्ग, संचार के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबियों का उन्मूलन कार्यक्रम, और शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है, तकनीकी शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, कमजोर वर्ग, लोक वितरण प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। जैसे संरचना का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा SC ST और महिला परसेंटेज को पॉपुलेशन 50% का आरक्षण है महिला के लिए, और SC ST को जो है उसके अनुपात में है। कार्यकाल 5 वर्ष का, विघटन की स्थिति में 6 मंथ के अंतर्गत चुनाव होना है। 11वीं अनुसूची में कार्य, प्रशासन और गठन संबंधी इसका प्रावधान दिया गया है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को कर लगाने, वसूलने, प्राप्त करने, अध्ययन को वे संबंधी कानून बना सकती है। संविधान के भाग 9 अनुसूची 11वीं हो गई। आर्टिकल 243 परिभाषा है। ए में ग्राम सभा है, बी में ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 43C पंचायतों की संरचना, 43D संस्थानों का आरक्षण, 43E पंचायत की अवधि, F हो गया संसद सदस्यता के लिए योग्यता, 43G 243G पंचायत की शक्ति, उत्तराधिकार उत्तरदायित्व, 243H कर आरोपित करने की शक्ति, 243I वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन, वित्त आयोग का गठन, 243J पंचायत की लेखाओं की समीक्षा, 243K पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243L संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, 243M इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। N हो गया विधान विधि और पंचायतों का बना होना। O हो गया निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करना। देखो संरचना कैसी है, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। बिहार में 8474 गाँव है बिहार में, जिसमें कि मुखिया होता है, प्रधान और सरपंच होता है। निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वयस्क मताधिकार 21 वर्ष आयु तक चुनाव लड़ सकता है। प्रखंड में क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है। प्रखंड पंचायत समिति होती है। यहाँ 534 ब्लॉक है बिहार में। इसका प्रधान प्रमुख अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसका जिला स्तर पर आता है जिला परिषद, इसके अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं। निर्वाचन अप्रत्यक्ष, इसका भी अप्रत्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत 1 साल में 4 बैठक अनिवार्य रूप से की जाती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और श्रम दिवस के दिन। 1/3 सदस्य कोरम की बैठक में उपस्थित होना जरूरी होता है, और 5 वर्ष से 6 माह पूर्व ग्राम पंचायत को विघटित हो जाती है। 12 अप्रैल 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा, अभी तो खुद ही हो रहा था मुखिया का चुनाव, 15 दिन पूर्व इसकी सूचना 2/3 बहुमत से प्रधान उपपदों को पदच्युत किया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष में 1 बार ही हटाने संबंधी प्रक्रिया चलाई जा सकती है। देखो कृषि संबंधी कार्य होगी, ग्राम विकास संबंधी कार्य, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा कार्य, चुनाव कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत और रखरखाव, हैंडपंपों की परंपरागत एवं रखरखाव, चिकित्सा स्वास्थ्य रखरखाव, चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला बाल विकास संबंधी कार्य, पशुधन विकास संबंधी कार्य, समस्त प्रकार के पेंशन को स्वीकृति करने का और वितरण करने का कार्य, समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति को स्वीकृत करने और वितरण करने का, राशन की दुकान का आवंटन और निरस्तीकरण, पंचायत राज्य संबंधी ग्राम स्तरीय कार्य। बजट देखो 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वर्ष का आमदनी एवं खर्च का हिसाब करके 2/3 बहुमत से पंचायत की बैठक में पास किया जाता है। बजट पास करने के लिए बुलाई गई ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम कुल संख्या का आधा होता है। ग्राम पंचायत की समिति एक नियोजन समिति है, नियोजन एवं विकास समिति है, निर्माण कार्य समिति है, शिक्षा समिति है, प्रशासनिक समिति है, स्वास्थ्य और कल्याण समिति है, जल प्रबंधन समिति है। आयात के स्रोत क्या है, भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25% से 30% तक पंचायत कर है। प्रांतीय सरकार, स्थानीय अधिकारी द्वारा अनुदान पर मनोरंजन कर, गांव में मेले बाजार पर कर, पशु और वाहन पर कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, चूल्हा कर, व्यापारिक रोजगार कर, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर, पशु का रजिस्ट्रेशन फीस, दुग्ध उत्पादन कर हो गया, कर्मचारी हो गया पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी, नौकरी हो गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 ग्राम कोष होता है। विधान सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो गया, बिहार परिषद सदस्य मतदाता होंगे, लोकसभा सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो गया, प्रमुख का उप प्रमुख और कोषाध्यक्ष, जिला पंचायत परिषद का अध्यक्ष, महिलाओं के लिए तहसील। ग्राम पंचायत का उद्देश्य क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, कमजोर वर्ग को सशक्तिकरण प्रदान करना, रोजगार के ग्रामीण साधन का विकास करना, सरकार के काम को करते हुए पंचायत के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर विवादों एवं विकास कार्यों का निपटारा करना, कुटीर उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना।
देखो नगर पालिका हो गया। सबसे पहले ब्रिटिश भारत में 1687-88 में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना हुई थी मद्रास में, और 1726 में बॉम्बे में, कोलकाता में हुई। इसका श्रेय लॉर्ड रिपन के द्वारा लाई गई अधिसूचना 1882 को दिया जाता है, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नगर पालिका स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और ये आज़ाद भारत के संविधान के राज्य सूची का विषय है। इसे संविधान की 12वीं अनुसूची और भाग 9A के अनुच्छेद 243 से 243 में शामिल कर संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखो इसमें कहता है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को नगर पालिका कानून कहते हैं। 1 जून 1993 से भी ये प्रभावी है। राज्य को इस कानून को स्थापित करने की बाध्यता है। इस कानून का उद्देश्य शहरी व्यवस्था को मजबूत करना है। प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित 3 प्रकार के नगर पालिका गठित किए जाते हैं, जैसे कि नगर पालिका हमें 18 विषय होते हैं। ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका 3 स्तर के होते हैं। नगर पंचायत जो है ये गांव से शहर में बदलते हुए पॉपुलेशन, जैसे जहाँ की आबादी 10,000 से 20,000 हो, वहाँ नगर पंचायत होगा। नगर निगम बड़े शहर में होगा जहाँ की आबादी 3 लाख से ज्यादा है। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों में होती है जहाँ की आबादी 3 लाख से कम है। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्य की विधायिका नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीकों का निर्धारण करती है। SC/ST के लिए सीट रिजर्व है। 1/3 टोटल महिला के लिए रिजर्व है। कार्यकाल 5 वर्ष का है। विघटन के बाद 6 माह के अंदर चुनाव होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सदस्य बनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है। नगर पालिका के कार्य क्या है? नगरीय योजना, झुग्गी उपयोग का विनियमन और भवन निर्माण, घरेलू औद्योगिक वाणिज्य प्रयोजन के लिए जल प्रदाय, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, स्थैतिक आयामों की अभिवृद्धि, समाज के दुर्लभ वर्ग, विकलांग, मंदबुद्धि के हितों की रक्षा, गंदी बस्ती सुधार और प्रणयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधा और पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक शैक्षणिक सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि, शव गाड़ना, कब्रिस्तान, शमशान और विद्युत शवादय गृह, पशु के प्रति क्रूरता का निवारण, जन मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु टैक्स भी है, स्ट्रीट लाइट का आय का स्रोत क्या है? कर, शुल्क, फीसें लगाना, वसूल करना, उपयोग की शक्ति, राज्य और नगर पालिका के बीच करों का वितरण, राज्य की संचित निधि से अनुदान और सभी धन राशियों के एकत्रीकरण के लिए कोष का गठन किया गया है। देखो राज्यपाल हो गया। भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया। इसमें भारतीय संविधान के भाग 6 और आर्टिकल 153, 54, 55 के अंतर्गत रखा गया, परंतु वास्तविकता है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से के नहीं करते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसके पास राज्य की संपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति होती है, जिससे वह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से पूर्ण करता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों और माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है। भाग 6 हो गया, जिसके अंदर आर्टिकल 153, 156, 156 1 और 159 है। 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 156 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। 156 राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर रहेगा और आर्टिकल 159 हाई कोर्ट के चीफ जज शपथ दिलाएंगे। कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, राज्य का प्रमुख और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। योग्यता हो गया, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, अपराधी या दिवालिया या पागल न हो, राज्य विधान सभा का सदस्य बनने योग्य हो, राज्य जिस राज्य का वह निवासी हो उसे वहां का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। देखो कार्यपालिका शक्ति और राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। मुख्यमंत्री मंत्री और महत्वपूर्ण पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अधिवक्ता बीपीएससी के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है। विधायी शक्ति हो गई, दोनों सदन की बैठक बुलाता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में एक अंकल भारतीय की नियुक्ति करता है, जो कि अब खत्म हो गया। विधानसभा भंग और धन विधेयक की अनुमति देता है। स्वायत्त संस्थाओं को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकार करता है और सदन के पटल पर रखता है। वित्तीय शक्ति हो गई, आर्टिकल 203(3) राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के हाथ में होती है। आर्टिकल 203(3) धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही सदन पर लाया जाता है। आर्टिकल 161(1) आर्टिकल 202 के अनुसार राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा के वार्षिक बजट पेश करता है। देखो विवेकाधीन शक्ति क्या है? बहुमत के अभाव में मुख्यमंत्री का चुनाव, सरकार के अल्पमत की स्थिति में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, 356 साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटना, विधानसभा भंग करना, 200 के तहत विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। न्यायिक शक्ति क्या है? जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना, हस्तांतरण करना, उच्च न्यायालय के परामर्श से। क्षमादान शक्ति हो गया, राज्य के क्षेत्र के न्यायालय द्वारा दंडित अपराधी को क्षमादान प्रदान करना, सीमाओं के अंदर दंड को कम करना, निलंबन करना। सैन्य न्यायालय के सजा पर राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है। कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, मृत्यु दंड को कठोर में, गर्भवती महिला को सभी सजा से बरी करना विशेष परिस्थिति में। निष्कर्ष के इस तरह यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल काफी शक्ति धारण किए रहता है, लेकिन शक्तियों के साथ कुछ सीमाएं भी हैं। यद्यपि विशेष परिस्थिति में वह शक्ति का वास्तविक केंद्र बन जाता है।
डायरेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1950 से अब तक किस तरह काम कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। ये स्पेन और आयरलैंड के संविधान से लिया गया और ये 1789 की फ्रांस की और अमेरिका की 1751 को मानवीय घोषणा पत्र और साथ ही साथ कुछ भारतीय विचारधाराओं से भी लिया गया है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द ग्रेट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसको बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। भारतीय विचारधारा के अंदर दो तरह की चीज़ें थी, एक समाजवादी विचारधारा, एक गांधीवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा DPSP की प्रकृति में एवं मूल भावना में समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांतों के माध्यम से समझने में आसानी होती है। जैसे समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत 38, 39, 39B, आर्टिकल 42, 40, 43, 48, 47। गांधीवादी के अंतर्गत 40, 47, 47, 46, 44, 48, 48A, 45, 49 और 50 है। देखो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 36 में परिभाषा है, 37 में अपरिवर्तनीय है, 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता और न्याय की बात की गई है, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन है, 39 में निर्धन के लिए निःशुल्क विधिक सहायता है और 40 में पंचायत की स्थापना है और 41 में काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा में सरकारी सहायता है, 42 में कार्य की मानवीय दशा है, मैटरनिटी बेनिफिट है, 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी है, 43A में उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 45 में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है, 46 में कमजोर वर्ग SC/ST के लिए विशेष ध्यान है, 47 में पोषण स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान है, 48 में कृषि और पशुपालन विकास पर कार्य है और गौवध पर प्रतिबंध है, 48 में पर्यावरण का संरक्षण है, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल का संरक्षण है, 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का वृत्तकरण है और 51 में शांति सुरक्षा सौहार्द का निर्देश देना। बिहार में अभी तक DPSP के कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए हैं, तो 1950 के बाद कई चरण में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, जैसे बिहार में भी अनुमोदित किया गया है। तो आर्टिकल 39 और 38 में क्या है कि आय और धन के संकेंद्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है। उग्रवाद का जन्म हुआ था जिसकी वजह से भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, 1950 का भूमि सुधार अधिनियम, 1954 का भूदान अधिनियम, 1956 का बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम, 1966 का भूमि हदबंदी अधिनियम, हरित क्रांति हो गया, IADP 1960-61 के तहत शाहबाद में किया गया था इसकी शुरुआत, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थापना पर जोर, चीनी कागज सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रणाली, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 7 निश्चय योजना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 चल रहा है अभी। आर्टिकल 39 घो का 40 और 41 मनरेगा हो गया, पर्याप्त आजीविका रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, पंचायती राज अधिनियम, 50% महिलाओं को आरक्षण, महिला सशक्तिकरण का प्रयास, 35% नौकरियों में महिला आरक्षण, 41 में हो गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, पानी का अधिकार, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना, दुर्घटना मुआवजा, विकलांग सशक्तिकरण योजना, भिक्षावृत्ति निवारण योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना। देखो इसमें आर्टिकल 42-43 हो गया, काम की न्याय संगत दशा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कारखाना अधिनियम 1948। देखो ममता कार्यक्रम हो गया, आर्टिकल 42 के अंतर्गत, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, कारखाना अधिनियम 1948 हो गया, काम की न्याय संगत दशा हो गया, जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना, कुटीर उद्योग निर्वाह मजदूरी अधिनियम 43। 45, 46, 47 में 45 में हो गया शिक्षा का अधिकार, मुख्यमंत्री साइकिल पोशाक योजना, 46 में हो गया SC/ST OBC की अभिवृद्धि, छात्रवृत्ति नकद सहायता, आरक्षण, कौशल विकास, हुनर तालीमी मरकज और श्रम योजना। 47 में हो गया पोषण जीवन स्तर का विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, ममता कार्यक्रम, एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य संबंधी सेवा, नकारात्मक प्रभाव, नसबंदी पहल की गंभीरता का अभाव। IADP वाहन गहन कृषि जिला कार्यक्रम 48, 49, 48A आर्टिकल है ये, कृषि पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण, वन वन्यजीव संरक्षण का प्रयास, कृषि रोड मैप 1-2, कृषि कैबिनेट, धान की श्री विधि से खेती, वन नीति, कृषि वानिकी, वृक्ष संरक्षण योजना, समग्र पशुधन विकास योजना, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, पशु पक्षी विकास का विस्तार, राष्ट्रीय स्मारक स्थल, वस्तु का संरक्षण, पुरातात्विक और कलात्मक महत्व के स्थल का संरक्षण, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
गुण हो गया, भले ही उसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता, परंतु समाजवादी समाज के निर्माण में सभी भावी पीढ़ी की कल्पना है। राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा का, जिसमें डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी का पालन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भी करती है, अपितु वे नैतिक दृष्टिकोण से ही क्यों न हो। इसका दोष क्या है कि आलोचना न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से इसे लागू नहीं कराया जा सकता, अतः ये बेकार है। वोट बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव के नारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बाद में इस पर कोई काम नहीं होता। निष्कर्ष देखो, बिहार में डीपीएसपी के क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी मुख्य रूप से बाधक रही है। फिर भी इस दिशा में जो भी कुछ प्रयास हुआ है हाल के वर्षों में वो सराहनीय है। देखो, मौलिक अधिकारों के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर्मर गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की समिति के द्वारा मौलिक अधिकार का प्रारूप निर्मित किया गया था। इससे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है और मुख्यतः 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में है। मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, ये परिवर्तनीय और न्याय योग्य है। ये जीवन के लिए मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान का विशिष्ट लक्षण, लोकतंत्र के लिए अनिवार्य और मानव जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। महत्व इसका क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा, व्यक्ति की शारीरिक एवं नैतिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक प्रणाली और देश में कानून का शासन स्थापित करना, सरकार के निरंकुश प्रवृत्ति पर नियंत्रण, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण। आर्टिकल हो गया 14-18। समानता का अधिकार हो गया। देखो, आर्टिकल 14 से 18 हो गया। आर्टिकल 14 हो गया, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का प्रावधान। एक परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार, राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष संरक्षण, न गिरफ्तारी, न जेल, पद पर रहते हुए। आर्टिकल 15 हो गया, सभी नागरिकों को होटल, दुकान, सिनेमा, रेस्टोरेंट में समान रूप से आवाजाही की सुविधा। अपवाद महिला, बच्चा और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए राज्य विशेष प्रावधान ला सकती है सामाजिक शैक्षणिक की दृष्टि से। आर्टिकल 16 हो गया, नियोजन में अवसर की समानता सरकारी नौकरी में। आर्टिकल 17 हो गया, अस्पृश्यता उन्मूलन, छुआछूत, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। एससी एसटी अपमानित करना अपराध है, एससी एसटी को अपमानित करना अपराध है। आर्टिकल 18 हो गया, उपाधि का अंत, सैन्य शिक्षा को छोड़कर बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी उपाधि नहीं ग्रहण की जा सकती है। आर्टिकल 19 और 22 स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आर्टिकल 19 ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निशस्त्र सभा करने का, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक आने जाने का, भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने का, संस्था और संघ बनाने का, जीविकोपार्जन हेतु किसी भी पेशे को अपनाने का। आर्टिकल 19(6) को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 301 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए संबद्ध है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मानवीय प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्राण त्याग। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान। आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार, जबरदस्ती, कोई श्रम, बेरोजगारी, खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 का खतरनाक कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, पटाखा, बीड़ी, माचिस, प्रिंटिंग केमिकल में नियोजन पर प्रतिबंध, बाल श्रम प्रतिषेध 1936, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों के लिए धर्म का अंतःकरण और प्रचार प्रसार का प्रावधान। बलपूर्वक, धोखाधड़ी, लालच से धर्मांतरण शामिल नहीं है, सिख कृपान धारण कर सकता है। आर्टिकल 26 हो गया, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, स्थल प्रबंधन, चल अचल संपत्ति का अर्जन। आर्टिकल 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर से स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 राज्य पोषित विद्यालय में धर्म की उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान। आर्टिकल 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थान और उस पर प्रशासन का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 के मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसे उचित उपचार देने के लिए बाध्य करता है। कार्यपालिका, विधायिका और अन्य सरकारी संस्थान के विरुद्ध गारंटी है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। संविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य कोर्ट को इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट को रिट संबंधी अधिकार अधिक है, जिसमें वह मौलिक अधिकारों के अलावा साधारण विधिक अधिकार के संबंध में भी रिट जारी करता है। स्थगन, निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 19 में वर्णित सभी स्वतंत्रताएं स्वतः स्थगित हो जाएंगी।
जिसमें राष्ट्रपति संसद की अनुमति से आदेश जारी कर व्यक्ति के कोर्ट जाने के अधिकार को स्थगित कर सकता है। जिसमें मौलिक अधिकार सैद्धांतिक दृष्टि से जीवित रहते हैं पर उनका उपचार स्थगित हो जाता है। 44वें संविधान संशोधन कानून 1978 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि संविधान का आर्टिकल 20-21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकता। आलोचना क्या है? भारत में लोगों को काम का अधिकार नहीं है, जिसके चलते बेरोजगारी की समस्या प्रधान समस्या बन गई है। आर्थिक आज़ादी के अभाव में राजनीतिक अधिकार बेकार सा लगता है। एक आलोचक ने तो ये भी कह दिया है कि मौलिक अधिकार संबंधी अध्याय बिल्कुल मौलिक अधिकारों की सीमा रख देनी चाहिए। अतः आने वाली हमारी व्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की कठिनाइयों को दूर कर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सहारा लिया जाएगा और हमारा समाज उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेगा। निष्कर्ष हो गया था, भारत में राजनीतिक जनतंत्र के साथ साथ सामाजिक जनतंत्र की भी स्थापना की गई है। न केवल कानून की दृष्टि से लोगों को समानता प्रदान किया गया है, वरना धर्म, जाति, लिंग, भाषा की आधारभूत विशेषता को दूर करने की व्यवस्था की गई है। देखो, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस है। मान लो राज्य ने या पुलिस ने आपको बंद कर रखा है, तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने आपके घर वालों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, तो आपके घर का कोई भी आदमी, आपका वकील, जाकर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका डाल सकता है, जिससे कोर्ट रिट जारी करती है तथा बंदी बनाए गए व्यक्ति का कोर्ट अपने समक्ष दिखाऊ प्रस्तुत करने का आदेश देती है तथा दोनों से पूछताछ से बंदी से भी तथा बंदी बनाने वाले से भी सही कारण पता करने के बाद कानूनी कार्यवाही की जाती है, जिससे बंदी के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। को वारंटो अधिकार परीक्षा हो गया किस अधिकार के द्वारा? इसमें कोर्ट कहता है कि ऐसे किसी पद या ऐसे कैसे तुम किसी पद पर आ गए, जैसे कोई बिना योग्यता के किसी पद पर पहुंच जाए तो कोर्ट पूछता है कि ऐसे कैसे आप बीपीएससी के अध्यक्ष के पद पर आ गए, बिना योग्यता के आप कैसे आ गए। इसका जवाब व्यक्ति नहीं दे पाता है तो को वारंटो के तहत उसको हटाया जाता है। यदि किसी भी बड़े पद पर संदेह होता है कि उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठता है तो को वारंटो रिट जारी करती है तथा उससे पूछा जाता है तथा नहीं बताने पर हटाया जाता है। मैंडेमस हो गया परम आदेश। जब लोक सेवक कार्य नहीं कर रहा हो तथा भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो ऊपर से कोर्ट आदेश देता है कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आप किस लिए इस पद पर हैं, आखिरी वार्निंग है, तो मैंडेमस रिट जारी किया जाता है। तो प्रोहिबिटिशन हो गया प्रतिषेध, शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकता है। इसमें कोई कोर्ट किसी केस को सुन रहा है तथा अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है और केस ऐसा है जो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है तो तुम कैसे या किस अधिकार से इस केस को सुन रहे हो, तो केस ट्रांसफर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट को कभी कभी, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोहिबिटिशन प्रतिषेध। उत्प्रेषण हो गया इस कर्टेरियो। इसमें केस ट्रांसफर न होकर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपना फैसला सुना चुका होता है, तब सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण रिट जारी करती है, जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को बंद या समाप्त कर दिया जाता है। वह डिसीजन अब मान्य नहीं होगा, तो इसको उत्प्रेषण कहते हैं।